Hello friends, welcome to Global Academy. Learn and serve the education. So guys, आज का हमारा आज जो मैं करवाने वाली हूँ वो है MCQs ऑन न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप. ये हमारा बायोलॉजी जनरल साइंस का, ये बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक था न्यूट्रिशन. उसी के बेसिस में मैंने मैक्सिमम कोशिश किया कि मैं MCQs आपके लिए लाऊं. आई होप यू लाइक द MCQs. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपको MCQs ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ शेयर एज मच एज यू कैन. सो लेट्स स्टार्ट द MCQs. So first one, autotropic mode of nutrition required. So आपको पता है autotropic mode of nutrition क्या है? वो mode of nutrition जिसमें organism अपना खाना खुद बनाता है. And we know that plants are also autotrophs. So autotropic mode of nutrition में क्या चाहिए? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑल ऑफ अबव. हम जानते हैं जब हमने न्यूट्रिशन टॉपिक पढ़ा था वहाँ पे हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था. तो हमने प्लांट इज अ ऑटोट्रॉफ, जिनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं. उनको खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए था? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था, वाटर चाहिए था, क्लोरोफिल. व्हाट इज क्लोरोफिल? अ ग्रीन पिगमेंट, और इन प्रेजेंस ऑफ सन दे मेक देयर ओन फूड. सो आंसर इसका क्या होगा? ऑल ऑफ अबव. ठीक है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफ. ऑटोट्रॉफ के अंदर जो अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है. ग्रास क्या है? ग्रीन ग्रास जो हमने देखा हुआ है, ग्रास के ऑटोट्रॉफ है. मशरूम एंड अमीबा. मशरूम जो है ना आपका, वो फंजाई है. ठीक है, नॉन क्लोरोफिलस प्लांट है. अमीबा एंड पैरामीशियम आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और यू कैन से दैट प्रोटोजोन है ये हमारे. सो ऑटोट्रॉफ का आंसर इसमें क्या होगा फिर? ए, ग्रास, बिकॉज ग्रास इज अ ऑटोट्रॉफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉफ. तो हमने सेप्रोट्रॉफ पढ़े थे, स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे थे वाटर सेप्रोट्रॉफ. ग्रास हमारा ऑटोट्रॉफ से. अमीबा एंड पैरामीशियम जो हमारे हैं वो क्या है? प्रोटोजोन है. तो ओनली तो मशरूम है वो क्या? फंजाई है. और हमने पढ़ा भी था क्या ये कि जो सेप्रोट्रॉफ होते हैं वो डेड डिकेइंग मैटर पे ही फीड करते हैं. तो सेप्रोट्रॉफ आपने देखोगे, मशरूम अपने वो खाने वाले मशरूम को नहीं कंसिडर करके चलना. देयर आर लॉट ऑफ काइंड्स ऑफ फंजाई और मशरूम की टाइप्स. पॉइजनस मशरूम्स आर ऑल्सो देयर. ठीक है, अगर ईटेबल एडिबल मशरूम है तो पॉइजनस मशरूम भी है, नॉन एडिबल मशरूम भी है. सो जो मोस्टली आपने देखा होगा मशरूम कहाँ ग्रो होते हैं? जो डिकेइंग चीज़ें होती है ना, डिकेइंग चीज़ें, जरूर नहीं अब डेड को ही आप लेकर चलें, डिकेइंग चीज़ों पे ही ये ग्रो करते हैं. सो सेप्रोट्रॉफ, सो मशरूम इज अ सेप्रोट्रॉफ. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट. आप जानते हैं पैरासाइट क्या होते हैं? जो किसी और ऑर्गेनिज्म पे रहते हो. यीस्ट हमारा फंजाई है. अमीबा हमारा क्या है? प्रोटोजोन है. लीच हमारा पैरासाइट है. ठीक है, इसको लीच आपने देखो, जुक जिसको कहते हैं. अर्थवॉर्म भी जो सॉइल में रहते हैं. सो द राइट आंसर इज अ लीच. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस एंटर प्लांट टिश्यू थ्रू द स्टोमेटा. सो सॉरी, ये ट्रांसपोर्ट से आ गया क्वेश्चन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस एंटर्स प्लांट टिश्यू थ्रू स्टोमेटा. सो स्टोमेटा के थ्रू क्या एंटर होता है प्लांट बॉडी के अंदर? वाटर, नाइट्रेट, आयरन या कार्बन डाइऑक्साइड. तो क्या एंटर होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है प्लांट टिश्यू स्टोमेटा के थ्रू प्लांट के अंदर. सो थ्रू स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द प्लांट टिश्यू. नेक्स्ट, which of the following plants take up carbon dioxide at night to make intermediate for photosynthesis. So इनमें से जो टाइप दी हुई है, तो आई थिंक ये मिक्सचर मैंने बना डाल दिया है क्वेश्चंस. सो इनमें से जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड, रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं टू मेक इंटरमीडिएट फॉर फोटोसिंथेसिस. इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है? सो द राइट आंसर फॉर इट इज कैक्टस. जस्ट आफ्टर फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू. जैसे ही फोटोसिंथेसिस के बाद कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? दैट इज स्टार्च. किस में चेंज हो जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में चेंज हो जाते हैं. डू एनिमल स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग. अभी बोल रहे हैं जो फूड हम खाते हैं वो किस फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होता है. ये हमने न्यूट्रिशन के जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसी में ही पढ़ा था. किस में स्टोर होते हैं? ग्लाइकोजन में स्टोर होते हैं. इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एनिमल स्टोर द फूड. ठीक है. एंट्री ऑफ विच सबस्टांस इन द गॉड सेल ओपन द स्टोमेटा. तो कह रहे हैं स्टोमेटा में क्या एंट्री, मतलब किस चीज़ की एंट्रेंस होती है? तो जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं. ठीक है. सो वाटर की वजह, इसका राइट आंसर क्या होगा? वाटर की वजह से जो स्टोमेटा होते हैं ओपन हो जाते हैं. ठीक है. स्टोमेटा किसकी वजह से ओपन हो जाते हैं? वाटर की वजह से. सो द नेक्स्ट,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय विच ऑर्गन? हाइडी क्वेश्चन पूछा गया तभी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया. सो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसको हम HCl भी लिखते हैं, ठीक है, इज एसिड इज सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन? दैट इज स्टमक. ठीक है, इसका आंसर डायरेक्टली मैं आपको बताऊंगी. स्टमक की वजह से स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है. ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया? जो बैक्टीरिया है उनके अंदर क्या मोड है न्यूट्रिशन का? सो द आंसर इज सी, ऑटोट्रॉफिक मोड भी है और हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दोनों है, क्योंकि कईयों में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होगा, कईयों में नहीं होता. दैट्स वाई ऑटोट्रॉफिक भी कईयों में होता है और कईयों में हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है. डाइजेशन ऑफ अमीबा, डाइजेशन ऑफ फूड इन अमीबा ऑकर इन, ये मैंने आपको होलोजोइक में बताया था कि उसमें किस तरह होता है. तो फूड वैक्यूल ऑकर्स इन फूड वैक्यूल. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई में क्या है? पीछे भी हमने मशरूम वाला पढ़ा. मशरूम वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या आएगा? सेप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट, एब्जॉर्प्टिव हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज एग्जिबिटेड बाय, इसका आंसर क्या आएगा? फंजाई. द फंजाई क्या करते हैं? एब्जॉर्ब. सेप्रोफिटिक है, सेप्रोफिटिक हमने पढ़ा था, वो एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब इन नेचर होते हैं. तो द राइट आंसर इज फंजाई. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, वो वाला ऑर्गेनिज्म जो किसी और ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ऑब्टेन करता है उसको क्या कहते हैं हम? ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. आपके दिमाग में पैरासाइट भी आ गई. यस, पैरासिट इज ऑल्सो, बट ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पे. सिम्बियोसिस भी नहीं हो सकता है, ऑटोट्रॉपिक सेप्रोट्रॉपिक भी नहीं हो सकता. इसमें क्या आएगा? हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हिट्रोट्रॉपिक और न्यूट्रिशन इज, हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, या जैसे आप ह्यूमन बॉडी में ले लीजिए, हमने पढ़ा था C6, वो ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होता है, ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने पढ़ा था. तो ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, फूड ऑक्सीडाइज होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑब्टेन बाय द plant. All of the above. So the answer is all of the above. The parasitic fungus which destroy wheat plant. ये आपका आंसर नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ. पक्सीनिया. ठीक है, पैरासिटिक फंगस है जो वीट को खराब कर देता है, उसका नाम क्या है? पक्सीनिया. ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम, तो जो ऑक्सीजन हमें मिलती है ड्यूरिंग द लिबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर. आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या है? ग्लूकोज होता है, ठीक है, सॉरी ग्लूकोज नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होती है, प्लस सनलाइट होता है. तो आगे हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है, वो ऑक्सीजन मिलता है. लेकिन ये पूछ रहा है कि ऑक्सीजन किस वाले मॉलिक्यूल से मिलता है, कंपाउंड से मिलता है? दैट इज वाटर से मिलता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? सनलाइट, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. सो कौन सी चीज हमें फोटोसिंथेसाइज में रिक्वायर्ड नहीं होती है? ऑक्सीजन नहीं रिक्वायर्ड होती है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग बीइंग? तो ऑल ऑफ, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन भी है, एक्सक्रीशन भी है, रेस्पिरेशन है. सो आंसर इज ऑल द अबव. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनर्जी फूड? इनमें से इनर्जी फूड के, ये न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया था. तो राइट आंसर इज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर इनर्जी गिविंग फूड. ठीक है, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट? अब देखो डिस्टिंग्विश हो रहा है ना, पीछे वाला क्वेश्चन था और हिटेरोट्रॉपिक, और इसमें डिस्टिंग्विश विदाउट किलिंग इट, दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. ठीक है, क्या इसका आंसर आएगा? पैरासिटिक न्यूट्रिशन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई में क्या आएगी? ये पीछे हम कर चुके हैं, दैट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है, रूट्स ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ, जो प्लांट जो रूट्स हैं वो पानी को एब्जॉर्ब, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक से कुछ मिक्सचर हो गया. सो रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ, जो पानी ऊपर की तरफ चलता है वो किस वजह से जाता है? डिफ्यूजन, ट्रांसपेरेशन और ऑस्मोसिस की वजह से, और नन ऑफ दिस. द आंसर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इसका आंसर आएगा. ठीक है, नेक्स्ट वन,
द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ सेल ऑफ अ लीफ इज, फोटोसिंथेसिस कहाँ टेक प्लेस होती है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। सो जहाँ पे ग्रीन पिगमेंट होगा वहीं पे ही फोटोसिंथेसिस होगी। सो क्लोरोप्लास्ट इज द सेल ऑर्गेनल जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस। सो माइटोकॉन्ड्रिया का है जहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक प्लेस होता है और इसको हम पावर हाउस भी कहते हैं। इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, सीडोपोडिया or the chloroplast. The food digested in the food vacuole में, ठीक है। Next one, which of the following event in the mouth cavity will be affected if salivary amylase, salivary amylase क्या है, एंजाइम है जो हमारे माउथ मतलब जो सलाइवा से सिक्रीट होता है, is lacking in the saliva। अगर ऐसा हुआ then what happen, starch breaking down into sugar, protein breaking down into ammonia acid, or absorption of vitamins, fats breaking down into fatty acids। अगर हमारे माउथ में जो हमारा सलाइवा है उसके अंदर जो हमारा एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेस अगर वो नहीं प्रेजेंट हुआ तो व्हाट विल हैपन टू द फूड, तो फूड को, so the right answer for it is starch breaking down into sugar। So the next one is which region of the alimentary canal, alimentary canal के आपका जो फूड जो आपका फूड पाइप से लेकर जो एनस तक पार्ट आता है एलिमेंट्री कैनाल, एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड, तो फूड कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, लीवर में। सो द राइट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब होता है। सो द नेक्स्ट वन, द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टालिक मूवमेंट, ठीक है। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन ये आप जानते हैं, आपने प्लांट में पढ़ा होता है। डाइजेशन इज अ प्रोसेस, सो कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टालिक मूवमेंट। सो दिस ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो कि एमसीक्यू ऐसे वाले क्यों आ रहे हैं, मैं आई थिंक मैं न्यूट्रिशन में मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो तभी ये मैंने क्वेश्चंस लिए हुए थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट थे वही मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग के अंदर, क्योंकि जैसे हमने रेस्पिरेशन पढ़ा तो रेस्पिरेशन में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग पढ़ा, तो न्यूट्रिशन में हमारा बनता था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग का पढ़ना, तो इसीलिए मैंने थोड़े जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पहले अदर एग्जाम्स कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दीज क्वेश्चन। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है MCQs। आई होप यू लाइक द MCQs। थैंक यू सो मच।